नमस्कार साथियों। आज हम हाई कोर्ट एलडीसी 2022 में कोर्ट केस के बारे में कुछ बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि हाई कोर्ट एलडीसी में जो ये केस हम जीत चुके हैं यहाँ का हाई कोर्ट में, अब वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एडमिन को गालियाँ पर गालियाँ पड़ रही है, तो इसमें भी एक समस्या है छोटी सी। आपको आज बता देता हूँ, शायद एडमिन साहब ने भी देखा हो या नहीं देखा हो, कि जिन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, मतलब एज आरक्षण, जो जनरल में हम जनरल से ज़्यादा मार्क्स आने पर हम जनरल में काउंट होंगे, तो एज आरक्षण नहीं लिया है, तो वो आरक्षण अगर हमें नहीं देते हैं फैसले के अनुसार, तब जाके वो हमें जॉब मिलेगी। इस हिसाब से तो आधी कैंडिडेट्स तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। और मैंने कुछ वकीलों से भी सलाह ली है, कुछ और जानकारी जैसे आपके पीएसए हाई कोर्ट के सबको मालूम जानकारी जितनी निकली, जो मैंने निकाली, बोला फैसला तो यही रहेगा। और कुछ वकीलों ने तो ये कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं करता है, कोई ये वैसा मामला नहीं है कि कुछ फैक्ट छिपा लिए गए, जो है यही रहेगा। पर इसमें फ़ैसला क्या आ सकता है? इस फैसले में ये समस्या है कि अगर हम जनरल में जा रहे हो तो जनरल का क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए। अब जनरल की एज लिमिट होती है, तो उसी एज लिमिट तक ये जनरल में हमें दे सकेंगे, उससे आगे नहीं देंगे ये। तो वो फैसले आने की पूरी संभावना है। हाँ, और कुछ सोच रहे थे कि भाई केवल जिनकी टाइप लग चुकी है उन्हें अलाउ करें। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फैसला सभी के लिए, आप इसी केस के पार्ट हो, तो न्याय सबके लिए अलग अलग नहीं हो सकता, वो समान ही होता है। पर अगर फैसला ये होता है कि जनरल में हम जा रहे हैं, तो जनरल का एज क्राइटेरिया पूरा करें, तो ओबीसी, एसटी, एससी जितने भी वो स्टूडेंट्स बचे हैं, जो भी इसमें शामिल है, उसमें से बहुत सारे तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। अब कुछ तो गड़बड़ है इसमें, वकील से सलाह लो, समझो, और एडमिन को गालियाँ देने से परहेज करो। एडमिन इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने ये देखा है कि शायद मेरे ख्याल से तो राजस्थान हाई कोर्ट ने भी वहाँ अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराए होंगे अभी तक। ये चलता है केस में। हमारे पड़ोस में एक अंकल है, उनकी 16 साल केस लगने पर आरएसएसबी की गंगानगर में पोस्टिंग मिली थी। रिटायर्ड हो गए 2-3 साल से, मिले थे, बोले उसका कॉम्पोजिशन मिल रहा है, लाखों में मिल रहा है। मैं कहा अंकल आप तो 2-2 बार रिटायर्ड हो गए। तो केस तो ऐसे ही चलता है। और एक केस 8 साल चला था। वकील से बात हुई, वकील ने भी यही कहा मुझे, अलग उन मित्र है मेरा वकील, कि समस्या इसमें ये नहीं है, समस्या ये आपका नंबर तो आए, सुनवाई का फैसला तो हो। इसमें केवल 5% चांस है कि आपका फैसला जल्दी आ जाए, नहीं तो 5-10 साल तो नॉर्मल है। यही होता है। चलो राम राम साथियों, किसी को बुरा लगे तो सॉरी।